तेज रफ्तार ड्राइविंग मौत को दावत देने की वजह बनती है। तेज रफ्तारी के सबब या तो ड्राइवर मरता है या फिर दूसरों की मौत की वजह बन जाता है। आर्मूर का एक शख्स बाइक पर सवार आर्मूर की सिम वापस हो रहा था कि तेज रफ्तार कार ने अगबी सिम से टक्कर दे दी। एक अफसोसनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार आर्मूर रोड मार्कू चौराहे पर बरसरे मौका ही तड़पते हुए फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक आर्मूर के मौजे क्रिकेट की विशाखा कॉलोनी का रहने वाला 39 साल पुचुला सुमन नामी शख्स अपनी बाइक पर सवार आर्मूर की सिम जा रहा था कि अगबी सिम से आने वाली तेज रफ्तार कार जिसका नंबर TS16FA 8901 बताया गया है, इसने तेज रफ्तारी से अगबी सिम से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी। ये तसादुम इतना खौफनाक था कि बाइक सवार काफी ऊपर उछलकर सड़क पर सर के बल गिरा और उसका सर पाश हो गया। बाइक और कार भी खतरनाक हद तक टूट फूट का शिकार हो गए। जख्मी सुमन थोड़ी देर तक सड़क पर पड़ा मौत-ओ-जीत की कश्मकश में रहा और बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता इससे कब्ल के कोई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती फौत हो गया। मुकामी अफराद ने इसकी तला पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। इस हादसे में सुमन का हेलमेट भी उछलकर दूर जा गिरा और उसका सर पथरीली सड़क से टकराकर पाश हो गया। तेज रफ्तारी मौत को दावत देती है या फिर किसी दूसरे की मौत का सबब बनती है, लिहाजा तेज रफ्तारी से एहतियात करें। एक दिन कबल ही मेदक के तांडे के रहने वाले 7 अफराद इसी तेज रफ्तारी के जुनून की भेंट चढ़ गए। ड्राइवर तेज रफ्तारी से जाने वाली कार पर काबू न रख सका, लिहाजा बेकाबू कार एक गहरे गड्ढे में गिर गई जिसमें पानी भरा हुआ था और एक ही खानदान के 7 अफराद इसमें फंसकर हलाक हो गए। लिहाजा खुद भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। तेज रफ्तारी के जुनून को छोड़ो और महफूज रहो। डिवीजन 60 के इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर की काविशों के नतीजे में एक माजूर खातून को वजीफा जारी हुआ। उन्होंने मनसूख शुदा सदरम सर्टिफिकेट बनाया और वजीफे की कार्रवाई की तकमील करवाई। डिवीजन 60 के इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर मुख्तलिफ अवामी खिदमात में हमेशा ही पेश रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बेशुमार तरक्याती कामों की तकमील करवाई। इसके अलावा वो आवाम के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए भी सरगर्म रहते हैं। इनके महल्ले की एक खातून जो कि ज़हनी तौर पर मुकम्मल माजूर है और गुज़िश्ता 2019 से वो वजीफे के लिए सरगर्दा है, इसकी दरखास्त की यकसुई के दौरान ही इसका सदरम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। ये खातून और इनके भाई ज़हनी हद तक इस काबिल नहीं थे कि वो इस मामले में जुस्तजू करते। उन्होंने आखिरकार इस मामले को डिवीजन 60 के इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर के इल्म में लाया। इस पर अब्दुल गफूर मुकीम ने मुसलसिल बारहा कोशिश करते हुए इस माजूर खातून का सदरम सर्टिफिकेट बनाया और असल वजीफे के लिए दरखास्त दाखिल की, जिसको कबूल कर लिया गया और इस ज़हनी माजूर खातून को वजीफा जारी करने के अहकामाती मकतूब हवाले किए गए। आज अब्दुल मुकीम गफूर ने यह अहकामाती मकतूब इस ज़हनी माजूर खातून को इनकी भाई की मौजूदगी में हवाले किए और आवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी भी मसले की यकसुई के लिए इनसे रद्द पैदा कर सकते हैं। 2019 में हमारे शबीर भाई के वालिद साहब की बहन कलीमुन्निसा बेगम का सदरम सर्टिफिकेट बनाए थे और पेंशन के लिए साबिका गवर्नमेंट जब थी उस वक्त पेंशन के लिए अप्लाई करे थे और पेंशन सैंक्शन होने में ताखिर हुई बहुत साबिका गवर्नमेंट में, क्योंकि 2022 में पेंशन सैंक्शन हुआ। उस वक्त इनका सदरम सर्टिफिकेट ये सो एक्सपायर होगा, रिन्यूअल कराने की जरूरत थी, लेकिन ये लोग को भी इत्तला नहीं थी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दरखास्त दे चुके थे पेंशन के लिए ज़हनी माजूरीन के लिए और उन्होंने कलीमुन्निसा बेगम ज़हनी माजूरीन है, वो एक्सपायर होने की वजह से सदरम कैंप उनका पेंशन नहीं आया था। फिर ये लोग मेरे से राब्ता करे और बताए कि भैया पेंशन अभी नहीं आया इनके घर वाले। फिर मैं दोबारा हमारे बल्दिया में जानकारी किया इनका आधार कार्ड लेकर और मालूम हुआ कि इनका पेंशन तो है, मगर एक बार आप कलेक्टर ऑफिस में जाइए। तो मैं वहां पर DRDO ऑफिस में गया कलेक्ट्रेट में और वहां के ऑफिसर से मालूम किया तो वो बताया कि नहीं इनका सदरम रिन्यूअल था, इस वजह से इनका पेंशन अभी नहीं आया, लिहाजा इनका सदरम रिन्यूअल किया जाए तो फिर इनको दोबारा पेंशन आ जाएगा। फिर मैं वो सदरम रिन्यूअल की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़कर वहां से DRDO ऑफिस से इनका सदरम हासिल किया और उसके बाद कमिश्नर ऑफिस में आके कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करके वहां पर एक फॉर्म लिया
और कमिश्नर साहब भी एक लेटर दिए। वो लेटर लेकर जाकर मैं जो है सो सदरम और इनकम सर्टिफिकेट के साथ कलेक्ट्रेट में DRDO ऑफिस में सबमिट करा और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो सो पेंशन आ चुका है। मैं इस मौके पर हमारी अभी जो हुकूमत है उनसे मैं मुतालबा करता हूँ और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे ज़हनी माजूर और हैंडीकैप लोगों के लिए एक अलहदा कैंप फ्राहम करे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे कई माजूरीन हैं निजामाबाद शहर के अंदर और हैंडीकैप भी लोग हैं जो बिल्कुल आज तक सदरम नहीं बनाए हैं, और सदरम का भी कैंप इनका अलहदा रखे तो बेहतर रहेगा। मैं फिर एक बार हुकूमत से और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि